आप राम को मानिए, लक्ष्मण को मानिए, हनुमान को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दूसरे की भावनाओं को आहत कीजिएगा तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो सजा दी जाएगी संवैधानिक कि आने वाली पीढ़ियां आपकी याद रखेगी। उनकी सरकार है, जान लीजिए। सरकार से क्या हम डरते हैं क्या? सरकार से डरते नहीं है, जो चाहेंगे वो करेंगे। जब तक हम लोगों का अपना फंडामेंटल राइट हमारे पास है तब तक किसी के बाप से नहीं डरने वाले हम लोग हैं। जो मंदिर का निर्माण हुआ उसका उद्घाटन हुआ संविधान के ही वजह से। इतने दिनों से नौटंकी लगा था, क्यों नहीं हो गया? अच्छा। और दूसरी बात बता दें आपके चैनल के माध्यम से, यह जो राम मंदिर बन रहा है ना, इसका आर्कियोलॉजिकल कोई भी एविडेंस नहीं है। ये क्या कहते हैं कि कोर्ट ने भी आदेश दिया था, सन 65 या 70 के जो आवेदन दिया गया था उसमें बताया गया था कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ना राम के हैं ना कृष्ण के हैं, यहाँ पर किसी का नहीं है। लेकिन जब बीजेपी शासित सरकार आती है तो वो जो निर्णय मिला था बाबरी मस्जिद और वर्सेस राम मंदिर का नाम पे, उसमें किस आधार पे, एविडेंस के आधार पे वो निर्णय नहीं दिया गया था। यहाँ के हिंदुओं की भावनात्मक आधार पे वो निर्णय दिया गया कि नहीं, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो उनको यह निर्णय दे दिया जाए। तो इस उत्तर प्रदेश का अयोध्या में यानी 22 जनवरी को श्री राम प्रभु जी का मंदिर बनकर तैयार हुआ और 22 जनवरी को श्री राम प्रभु जी का उस मंदिर में स्थापना हुआ और प्राण प्रतिष्ठा किया गया और पूरे देश में जय श्री राम का झांकी निकाला गया। लेकिन बिहार के सिवान के रघुनाथपुर थाना के आदमापुर में जय श्री राम का झांकियाँ निकालकर आदमापुर में कुछ असामाजिक तत्व जाते हैं और बाबा साहब का फोटो और जो बैनर फाड़ते हैं और पैरों तले कुचलते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा मामला क्या है? भीम आर्मी के लोग आज ब्लॉक के प्रांगण में यानी रघुनाथपुर के जो ब्लॉक है प्रांगण उसमें इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? आचार्य रवि नाम हुआ। क्या मामला हुआ? पूरा मामला यही था कि कल जो प्रोग्राम था 22 जनवरी को, और जो लोग राम में आस्था रखने वाले थे वो लोगों ने उपद्रवी किया। विकास राव नाम का जो हमारा बहुजन समाज का सिंगर है, उसके घर के तरफ से लोग रैलियां निकालते हैं डीजे वगैरह के साथ। आप मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के भी भावना को अगर आप आहत पहुंचा रहे हैं तो ये तो फिर दिक्कत है ना। तो हम तो यही सोचेंगे ना कि जब भगवान ऐसा है तो भक्त भी वैसे ही है, भक्त जब ऐसा है तो भगवान भी वैसे ही लक्षण के होंगे, है ना? लक्षण के होंगे। जिस तरीके से आप दूसरे को गाली दे रहे हैं, दूसरे का पोस्टर बैनर फाड़ रहे हैं, तो जब आप भक्त वैसे हैं तो भगवान कैसा होगा? क्या मांग कीजिएगा? मैं तो देखिए, ये देश संविधान से चलता है। आज मोदी जी गए थे 22 तारीख को उद्घाटन में राम मंदिर के, वो उनका काम नहीं है। अच्छा। जिस देश का शासक, जिस देश का मुखिया ही धर्म के कर्मकांडों में फंसा हो, उस देश में अंधविश्वास, पाखंड में और मानसिक तौर से गुलाम लोगों की ही जनरेशन चली आएगी। वहाँ बुद्धिमानों का और बुद्धिजीवियों का वह देश नहीं कहलाएगा। अच्छा। तो ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री ऐसा काम कर रहे हैं तो आम जनता क्या करेगी? तो सबसे ज़रूरी है कि जिस प्रांगण में हम लोग आए हुए हैं, बाबा साहब का बनाया हुआ यह प्रांगण है, उनके संविधान से चलता है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप राम को मानिए, लक्ष्मण को मानिए, हनुमान को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दूसरे की भावनाओं को आहत कीजिएगा तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो सजा दी जाएगी संवैधानिक कि आने वाली पीढ़ियां आपकी याद रखेगी। उनकी सरकार है, जान लीजिए। सरकार से क्या हम डरते हैं क्या? सरकार से डरते नहीं जो है, चाहेंगे वो करेंगे। जब तक हम लोगों का अपना फंडामेंटल राइट हमारे पास है तब तक किसी के बाप से नहीं डरने वाले हम लोग हैं। ये समझ लीजिए। सुने ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होता है। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी जो मंदिर का निर्माण हुआ उसका उद्घाटन हुआ संविधान के ही वजह से। इतने दिनों से नौटंकी लगा था, क्यों नहीं हो गया? अच्छा। और दूसरी बात बता दें आपके चैनल के माध्यम से, यह जो राम मंदिर बन रहा है ना, इसका आर्कियोलॉजिकल कोई भी एविडेंस नहीं है। ये क्या कहते हैं कि कोर्ट ने भी आदेश दिया था, सन 65 या 70 के जो आवेदन दिया गया था उसमें बताया गया था कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ना राम के हैं ना कृष्ण के हैं, यहाँ पर किसी का नहीं है। लेकिन जब बीजेपी शासित सरकार आती है तो वो जो निर्णय मिला था बाबरी मस्जिद और वर्सेस राम मंदिर का नाम पे, उसमें किस आधार पे, एविडेंस के आधार पे
वो निर्णय नहीं दिया गया था। यहाँ के हिंदुओं की भावनात्मक आधार पे वो निर्णय दिया गया कि नहीं, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो उनको यह निर्णय दे दिया जाए। तो इस आधार पे, आर्कियोलॉजिकल आधार पे राम और कृष्ण का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। हमारी आस्था सबके साथ है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जो साबुत कानून और संविधान साबुत के आधार पर चलता है उसके साथ खिलवाड़ किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके साथ खिलवाड़ किया यहाँ की सरकार ने, उसके साथ खिलवाड़ किया बहुत सारे लोगों ने। लेकिन हम पूछ रहे हैं, जब वहाँ खुदाई हो रही है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तमाम एविडेंस कहते हैं कि वहाँ पे लोटस मेडेनियन मिला, वहाँ पे बुद्ध के तमाम अवशेष मिले, तो उसके आधार पे क्यों नहीं दे दिया आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कि नहीं ये बुद्धों का है, बौद्धों का, इनको ले जाओ। लेकिन यहाँ जो है यहाँ धार्मिक तरीके से लोगों को नापा गया है कि किस तरीके से हम लोग मोटिवेट करके यहाँ के लोगों को गुलाम बना कर रखें और धर्म में ही डालकर उन लोगों को पाखंड का व्यवस्था बनाए रखें। विकास से कोई मतलब नहीं है।